तो दोस्तों आज हमारे पास ये आई है क्यू चीरिंग की मोटर रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको हम जैसे उठाते हैं तो ये हल्के हल्के रोटेट करने के बाद इसमें E5 लिख के आ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ये E5 लिख के आ रहा है। तो आज हम इसकी सॉल्यूशन देखेंगे E5 कैसे आता है इसमें। इसके लिए हम सबसे पहले हमने इसके पेज खोल लिए चारों और हम इसको बाहर निकालेंगे कार्ड को। पहले हम प्लग निकाल के हमने इसका कार्ड बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे एक एक करके इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें मल्टीमीटर चाहिए होगा। मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पर रखेंगे और डायोड मोड पर रखने के बाद सबसे पहले हम इसके 6 के 6 कनेक्टर निकाल लेते हैं। इसका ये 6 IGBT जो लगे हुए हैं इनको सबसे पहले चेक करेंगे। ज़्यादातर दिक्कत इनकी ये IGBT से ही आती है। हम एक सारे इसकी वैल्यू सही आ रही है, इसकी वैल्यू सही आ रही है, इसकी वैल्यू सही आ रही है और इसकी वैल्यू सही आ रही है, इसकी भी वैल्यू सही है और इसकी भी सही आ रही है। तो हमारे ये IGBT सारे 6 के 6 ओके हैं बिल्कुल, इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। एक बार हम IR भी चेक कर लेते हैं। IR भी हमारा ओके दिखा रहा है, IR में भी हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो जब हमारा ये पूरा सेक्शन ओके है तो इसमें ये दिक्कत आती कहाँ से। अगर आपका एक भी IGBT शॉर्ट होगा तब भी ये E5 शो करेगा, या आपका मोटर का इस मोटर का सेंसर कोई अगर मोटर में यहाँ सेंसर लगे होते हैं, अगर कोई सेंसर शॉर्ट होगा जब भी यही प्रॉब्लम आएगी इसमें E5 की। तो इसके IGBT वगैरह IR वगैरह तो सब ओके हैं, बट इसकी मोटर के सेंसर में दिक्कत है, इस वजह से ये E5 दिखा रहा है। तो हम इसकी मोटर को खोल के अलग करेंगे और उसके सेंसर चेंज करेंगे। इसकी मोटर को खोलने के लिए पहले इसकी मोटर के एक ये कनेक्टर हो गया और एक ये कनेक्टर, हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। ये देखिए ये मोटर के कनेक्टर अलग हो गए और ये इसकी ग्राउंड का तार, इसको भी हम खोल लेंगे। इसके लिए हम इसकी मोटर खोलेंगे। सब मोटर के सारे अलग करते हैं पहले हम। ये हमने इसका नट खोल लिया, इसको इसी में फंसा देंगे ताकि खोए ना, और इससे हम तारों को बाहर निकालेंगे। ये जो तार है ये LK वाला पेज हम खोलेंगे सबसे पहले। हमने LK वाला पेज खोल दिया है, ये पेज निकाल दिया, इसको ऐसे फंसा देंगे हल्का सा और ये हमारी मोटर आ गई बाहर। ये हमारी मोटर बॉक्स में से बाहर आ चुकी है। एक एक करके इसका कनेक्टर निकालेंगे, दोनों एक साथ में निकलेंगे, एक एक करके निकालने पड़ेंगे। ये हमने कनेक्टर निकाल लिया, ये हम इसका दूसरा कनेक्टर भी निकाल लेते हैं। ये हमारी मोटर आ चुकी है बाहर, इसको हम कर देंगे साइड में। अब हम इसको यहाँ से खोलेंगे, इसके सेंसर चेंज करेंगे। ये हमने इसकी मोटर का कवर निकाल दिया है। अब हम इसकी ये पंखड़ी को निकालेंगे। दोनों तरफ से हम पेचकस लगाएंगे और इसकी पंखड़ी को आराम आराम से हम निकाल देंगे। ये हमने इसको अलग कर दिया है। अब हम इसके चारों पेज खोल के इनको कवर को बाहर निकालेंगे। ये हमने LK ले ली 3 की, इसके हम सारे पेज खोल लेंगे ऐसे करके। हमने इसका कवर खोल दिया है, सारे पेज खोल दिए। अब हम इसको बताते हैं इसके सेंसर। इसकी प्लेट हमें पहले निकालनी पड़ेगी सबसे पहले।
और इस रोटर को हम ऐसे लगा रहने देंगे, वरना इसके लिए हमें सारे पेज खोलने पड़ेंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे निकाल लेंगे पेचकस की मदद से। और इनके पहले तीनों जो शोल्डिंग दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, इन तीनों को हम आयरन से अलग अलग करेंगे। इस पर केमिकल लगा, इसको छुटा के मैंने आयरन से अलग करेंगे पहले। ये हमने इसकी प्लेट, यहाँ के कनेक्शन हटा दिए तीनों ये वाले, और अब हम इसकी प्लेट हमने बाहर निकाल ली। ये आप देख रहे हैं तीनों सेंसर, हम इन तीनों को चेंज कर देंगे। सिंगल वाला झंझट नहीं छोड़ेंगे हम कि आगे और भी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम तीनों को चेंज कर देंगे, इन तीनों सेंसरों को। ये 3 सेंसर हम चेंज कर देंगे। ये हमने इसके तीनों सेंसर निकाल दिए हैं। ये रहे इसके तीनों सेंसर, ये ख़राब हो जाते हैं, इन्हीं की वजह से ये एरर आता है A5 का। और हम इसकी जगह नए सेंसर लगाएंगे। पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं। ये हमने इसमें नए सेंसर लगा लिए 41F के, और इसको हम अंदर फिट करके फिर सोल्ड करेंगे। पहले हम इसको अंदर फिट कर लेते हैं। इसे फिट कर दिए सेंसर को, अब इन पर सोल्डिंग कर देते हैं। हमने इसके सेंसर बदल दिए मोटर के, और इसको पूरा ओके कर दिया सारे। हमने वायरिंग कनेक्शन कर दिए इसके यहाँ से, जो जो जैसे बोला था। हम इसको पैक करके एक बार चेक कर लेते हैं। हमने इसे फिट कर दिया है। अब इसको एक बार पैक करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ओके हो गई है नहीं हो। तो हम इसको ऐसे ही कार्ड में लगा के चेक कर लेंगे। इसके सारे कनेक्शन करेंगे हम पहले। ये हम इसका मोटर का कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा पैडल का कनेक्शन हो जाएगा। ये हमारे डिस्प्ले कनेक्शन हो गए, और ये हमारा पैडल का कनेक्शन हो गया, और ये मोटर का कनेक्शन। अब हम इसको बोर्ड में लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि चल रही है नहीं। हमने इसको बोर्ड में लगा दिया, और ये हमारी मोटर ओके हो गई है। अभी हमारी मोटर ओके चलने लगी है, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ओके चल रही है हमारी मोटर। अब इसको हम पैक कर देंगे, हमने जैसे खोला था।